everyone. So let's discuss about the POHA story for sustainable development goal, जो कि बहुत इजी हो जाएगा याद करना। और मैंने इसको ऐसे ही याद किया था, और इतना इजी मतलब अगर सामने एकदम याद भी ना हो ना, तो जस्ट आप इजीली बस ये 4 वर्ड्स लिखोगे, उसके बाद उसको डिस्क्राइब करोगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको एलिमिनेशन टेक्निक से आंसर कर सकते हो। बिकॉज 2021 में भी क्वेश्चन आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, और उससे पहले भी क्वेश्चन आया है 2020 में भी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो भी चीज़ें धीरे धीरे कवर होंगी, चाहे करंट अफेयर की हों, क्योंकि हम ये चीज़ें बाद के लिए छोड़ेंगे तो इतना बेनिफिशियल नहीं होता चीज़ें, बिकॉज स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ना है और करंट अफेयर भी साइड बाय साइड लेके चलना है। सो अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन हियर पोहा, ग्रू, IRSP, क्लिप। सो डिस्कस करते हैं कि पोहा को, वैसे पोहा लिखते हैं बट आप ए को एलिमिनेट करके यहाँ से, और ए को एलिमिनेट करने के बाद आप वहाँ पे ई मेंशन करो। सिमिलरली ग्रू में आई नो कि इसका स्पेल अगर ग्रू से करोगे, बट आप GWEW करोगे, IRSP, CLLP, क्लिप को क्लिप कर दो, CLLP। सो उससे क्या होगा कि आपको इजी हो जाएगा जब कोडिंग करोगे, आप इसकी अपने वर्ड में डिकोड करोगे इसको। सो P फॉर पॉवर्टी, सो नो पॉवर्टी। उसके बाद 0, O का मतलब है 0 हंगर। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए इसमें से H लिया है हमने। सो हेल्थ से जब याद होगा तो पॉवर्टी, 0 हंगर, हेल्थ, और उसके बाद एजुकेशन आती है। तो सबसे पहले एक सीक्वेंस है इसका कि सबसे पहले जब किसी भी कंट्री की प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले उसकी पॉवर्टी एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद जब गरीबी खत्म होगी तो लोगों को खाना मिलेगा, तो 0 हंगर होगी। उसके बाद हेल्थ पे ध्यान देंगे तो तब गुड हेल्थ होगी और वेल बीइंग होगा, लोग हेल्थ अच्छी रखेंगे अपनी। उसके बाद एजुकेशन पे ध्यान देंगे। जब एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी और चीज़ें थोड़ी सी डेवलप होने लग जाएंगी, तब जेंडर इक्वालिटी पे बात करेंगे कि मेल फीमेल दोनों सेम होने चाहिए और उनको सेम राइट्स मिलने चाहिए। सो देन वी विल टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी। आफ्टर दैट जब ये सारी चीज़ें होंगी तो उसमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे बात करेंगे कि साफ़ सुथरा होना चाहिए एरिया। हेल्थ पे भी जब जैसे ध्यान दिया था उसी तरीके से क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन आएगा 6th पे। 7 होगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। बिकॉज अगर आप ये सारी चीज़ें पहले 6 और 7, अगर 6 तक आप कंप्लीट करते हो, उसके बाद एनर्जी होगा, लाइट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे बात होगी। तो इसीलिए 6, 7th होगा अफोर्डेबल क्लीनिंग, रिप्रेजेंटेड बाय E। एंड इफ विल टॉक अबाउट, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो हम थोड़ा वर्क पे भी ध्यान देंगे, दैट्स हाउ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इफ वी विल टॉक अबाउट IRS, I स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। जब यहाँ से इकोनॉमी थोड़ी डेवलप होगी, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद इक्वालिटी को बढ़ाएंगे, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे। सो दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय R, रिड्यूस इनइक्वालिटी। बिकॉज में जो पुअर एंड रिच का जो डिफरेंस होगा उसको कम करने की कोशिश होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट होगा सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट होगा। जो भी सस्टेनेबल सिटीज़ डेवलप करेंगे कि ज़रूरी नहीं होगा कि लोग बहुत फार फ्लंग एरिया से माइग्रेट करके ही NCR में आए या फिर किसी अदर मेट्रो सिटीज़ में आए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ वी विल टॉक अबाउट P, रिप्रेजेंटेड बाय रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जब ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल सिटी डेवलप हो जाएगी तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन भी स्टार्ट हो जाएगा, लोगों की बाइंग पावर बढ़ जाएगी। दैट्स हाउ इट कम्स रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। इफ वी विल टॉक अबाउट C स्टैंड्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। जब ये सारी चीज़ें फुलफिल होने लगेंगी तो हम थोड़ा एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देने लगेंगे। देन क्लाइमेट एक्शन विल बी द नेक्स्ट गोल। एंड उसके बाद 14th है लाइफ बिलो वाटर। जो भी वाटर पे लाइफ कैसी है, लाइफ ऑन लैंड पे कैसी है। अगर वाटर पे सारी चीज़ें बेटर होंगी तो फिर लैंड पे भी उसी हिसाब से ध्यान दे पाएंगे। बिकॉज वाटर में क्या है कि वाटर खुद से इवॉल्व, जैसे नदी होती है 5-6 किलोमीटर बाद खुद से अपने पुराने रूप में आ जाती है, वो क्लीन होने लगती है। तो सिमिलरली अगर लेंटिक और लोटिक वाटर सिस्टम है तो उसी सिमिलरली वो फंक्शन करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस
पीस, जस्टिस एंड अदर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट होगा कि ताकि एक दूसरे से लोग लड़े ना, और ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के थ्रू वर्ल्ड में पीस और उसके अलावा जो भी जस्टिस है, कोई भी प्रॉब्लम है, बिकॉज अभी जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हो गया, सो दैट इज़ रियली वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर इंडिया ऑल्सो। अगर बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस की भी बात करोगे आप, अपार्ट फ्रॉम दिस पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, एंड जो भी इतने सारे जो गोल्स हैं उसके लिए सबको कलेक्टिवली साथ देना पड़ेगा, तभी वर्ल्ड का जो ये सस्टेनेबल गोल हैं वो ही हम अचीव कर पाएंगे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बैकग्राउंड के लिए आई विल मेक some points and then collaborate with this video. If you like it, then please subscribe the channel, and I will come with for more videos, and those will be more innovative, more explainable, and more beneficial for the preparation. Thanks.